ने सांकेतिक धरना दिया। 2 घंटे तक चले इस धरने में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए, जिसे लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। सत्ता पक्ष ने तेजस्वी यादव पर विपदा की घड़ी में राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं आरजेडी के आरोप है कि सरकार ने प्रवासी लोगों को बेसहारा छोड़ रखा है। प्रवासी मजदूरों की वापसी की मांग पर अनशन। आरजेडी के सांकेतिक अनशन पर जेडीयू का हमला। बाहर फंसे मजदूर और छात्रों की होगी घर वापसी। कोरोना काल में सियासत भी जारी है। मुद्दा प्रवासी मजदूर और बाहर फंसे छात्रों का उठ रहा है और आरजेडी ने इसी मुद्दे पर सांकेतिक अनशन कर सरकार से जवाब मांगा है। बिहार के बाहर लगभग 25 लाख से भी ज्यादा हमारे भाई गरीब मजदूर जो श्रमवीर हैं वो फंसे हुए हैं। बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उनको बिहार वापस लाए। प्रवासी बिहारियों को लाने के लिए बहुत ही सुरक्षित एवं सुनियोजित तरीके से पूरी कार्यनीति की आवश्यकता है। हल्कापन में ऐसे गंभीर मामले में हस्तक्षेप राजनीतिक रूप से नहीं करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के सवाल का जवाब सत्ता पक्ष साफ साफ नहीं दे रहा है। हाँ, विपक्ष पर विपदा की इस घड़ी में सियासत करने का आरोप जरूर लग रहा है। अब उन्होंने एक बयान दिया है कि हम 2000 बस देंगे, तो 2000 बस से क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। जहां 2 लाख बसों की आवश्यकता है, वहां पर आप कह रहे हैं हम 2000 बस दे सकते हैं। तो ये पूरी तरह से जिसको बोलते हैं राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है। ही इज नॉट मैच्योर्ड इनफ टू डू द पॉलिटिक्स। हमारे नेता ने 2000 बस देने का कहा है कि सरकार अगर अक्षम है तो 2000 बस हमारे तरफ से आपको दिया जाएगा। आप क्यों नहीं लेते हैं 2000 बस? बिहार में प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन हकीकत से वास्ता किसी को नहीं है। हकीकत से वाकिफ होना है तो दिल्ली के मजदूरों से 2 शब्द बात कर लीजिए। हकीकत से वास्ता हो जाएगा कि किसी तरह से वो दिल्ली में जिंदगी काट रहे हैं। फंसे मजदूर घर जाना चाहते हैं। किस परेशानी में यहाँ फंस गए थे दिल्ली में? इस परेशानी में मेरे भाई का छोटा लड़का डेथ हो गया था। अच्छा। 10 तारीख को उसी में आए थे, तो 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया, उसी में मैं फंस गया। दिल्ली में फंसे हुए हैं। बिहार सरकार पहले तो कोशिश नहीं की आप लोगों को लाने के लिए, अब कोशिश कर रही है। जी, कोशिश करे तो जाने के लिए तैयार है हम लोग। हाँ। बहुत परेशान है, बीवी बच्चा के लेके यहाँ फंसे पड़े हैं, कोई काम नहीं धाम है। बताइए कि अब तो बिहार सरकार ट्रेन हो सकता है कि चालू कर दे? होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए चालू करके। तो हम लोग एक महीने से इतनी परेशान हूँ ज्यादा से ज्यादा। और तो और दिल्ली में बिहार सरकार की तरफ से खाने की जो व्यवस्था की गई है वो भी बस 1 मई तक के लिए ही है। यानी अब फंसे लोगों को खाना नहीं मिलेगा। तो ये आपको आज तो आखिरी खाना मिलेगा, इसके बाद की क्या स्थिति है? अब इसके बाद तो पटेल साहब ही करेंगे जो कुछ करेंगे। आप ही लोग करिएगा जो कर रहिएगा। अच्छा, मतलब पूरे तरीके से आप लोग यहीं पे निर्भर हैं? हाँ, यहीं पे निर्भर है, क्या करें। 2 बर्तन लेके आई हैं, यहीं पे निर्भर है। और खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? यहीं पे मिलता है और फिर क्या करें, कैसे जो भगवान करेगा तैसे। ये बताइए कि अभी तक आपके पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि रात का खाना प्रिपेयर होगा या कल का प्रिपरेशन होगा? चूंकि लॉकडाउन खुलने वाला है, लेकिन अभी भी 2 दिन बाकी है। अभी दिन के खाना का तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन था कि हमें करना है, तो हमने किया है। जैसा जो आएगा इन्फॉर्मेशन शाम के लिए, हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। दरअसल प्रवासियों के नाम पर राजनीति तो हो जाती है, लेकिन उन प्रवासियों के बारे में चिंता किसे है? न सरकार को, न विपक्ष को। बस राजनीति के नाम पर अपनी अपनी गोटी सेट कर लीजिए।